Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is Quit India Movement and later, that is chapter number 9 of your history book. Before I start the topic Quit India Movement, आपको मैं थोड़ा सा ले जाऊंगी इसके पीछे. During the सेकेंड वर्ल्ड वार जो ब्रोक हुआ इन 1939, उसके बाद ही हम देख रहे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट. आपने देखा किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रा किया गया, किस तरह से गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में किस तरह से उसके साथ प्रॉमिस किया गया कि आप इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कीजिए. उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में. लेकिन गांधी जी जो है उसने देखा कि अब ये गांधी अर्बन पैक्ट जो साइन हुआ उसके मुताबिक ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है. तो गांधी जी जो है बहुत डिसहार्टेड हो गए और उसके बाद गांधी जी ने फिर से ही रिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिन्यू करने के साथ साथ गांधी जी जो है उनको अरेस्ट किया गया और कांग्रेस जो है उसको एक इलीगल पार्टी करार दिया गया. तो उसके बाद हम देख रहे हैं इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939 में ब्रोक हुआ. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इंडियन पीपल से कहा या कांग्रेस लीडर्स से कहा कि आप एक्टिव पार्ट लीजिएगा इसमें वर्ल्ड वार सेकेंड में. तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडेड एन एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वार. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके रिवर्स में उनको प्रॉमिस कर रही है कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द वार होगा, कि वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंडिया में बनाएंगे. तो इसके चलते ही 1942 में ब्रिटिश जो है आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट जो है मिशन हेडेड विद द कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको इंडिया भेजा गया. तो उनको ये कहा गया कि आप इंडियन लीडर्स से मिलके आप देखिए, हमें एक सजेशन दीजिए इंडिया के ऊपर कि क्या करना है, किस तरह से हम इंडिया पे हुकूमत कर सकेंगे. लेकिन ये सजेशन जो थी क्रिप्स आया इंडिया में, उसने कांग्रेस के साथ मीटिंग अरेंज की. लेकिन कांग्रेस जो है दे रिजेक्टेड द ऑफ़र. नेगोशिएशन बिटवीन क्रिप्स एंड कांग्रेस जो है वो रिजेक्ट हो गई. तो इस तरह से ये कांग्रेस और क्रिप्स मिशन जो है दिस वाज ब्रोक डाउन इन अप्रैल 1942. तो प्रपोजल जो है सडनली विड्रॉ हो गया. तो इस तरह से कुछ हिंदू लिबरल्स या हिंदू महासभा जो या सिख्स जो थे, दे आल्सो ऑलरेडी रिजेक्टेड द प्रपोजल. मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन वॉज नॉट क्लियरली एक्सेप्टेड. तो इस वजह से मुस्लिम जो थे उन्होंने भी इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया. तो इस तरह से इसी दौरान हम बात करेंगे अब जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. इसी दौरान जो है आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स इंडिया आए, ये मिशन जो है उनका फेल हुआ, कांग्रेस ने उसको साथ नहीं दिया. तो नाउ कांग्रेस हैज़ डिसाइड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू कंपेल द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया. अब कांग्रेस ने सही कदम उठाया कि उन्होंने मजबूर किया गवर्नमेंट को कि आपको इंडिया जो है ये छोड़ना पड़ेगा. गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स ने उनको बहुत कंपेल किया ब्रिटिश को कि यू हैव टू क्विट नाउ इंडिया. ऑन अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया. उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट जो है ये अब रुकने वाला नहीं है. तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट, जैसे सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मास मूवमेंट बना, उसी तरह से बहुत तेज़ी से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अब ये एक मास मूवमेंट बना. अब सारे लोग हैं एकजुट हो गए, चाहे हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, एवरीबडी नाउ यूनाइटेड एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने स्टार्ट किए. तो गांधी जी ने जगह जगह पे जो है अपने रिलीज निकाली एंड ही इंस्पायर्ड द पीपल विद हिज स्पीच. तो उसने स्लोगन एक दिया, गांधी जी गिव ए स्लोगन जो बहुत फेमस स्लोगन है कि ही सेड दैट वी शैल इन आइदर फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लच ऑफ द ब्रिटिश और वी शुड डाई इन दिस एटम. गांधी जी ने ये स्लोगन दिया, या हमें दो ही चीज़ें करनी है, या हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है ब्रिटिश के हाथों से, या हमें अपने आप को जो है वो सौंपना है, अपने आप को जो है या मरना है या हिंदुस्तान को आज़ाद करना है. ये स्लोगन जो है बहुत मशहूर है स्लोगन. दिस स्लोगन बिकेम पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ डू और डाई. तो डू और डाई स्लोगन आप देख रहे हो बहुत मशहूर है. तो गांधी जी फर्दर सैड वी शुड नॉट लीव टू सी द perpetration of our slavery.
कि हम